हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ त्यांग बर्थडे स्पेशल वन शॉट। आई एम रियली सॉरी आर्मी, मैंने सोचा था कि लास्ट पार्ट होगा पर हो नहीं पाया। एंड प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, बोर मत होइएगा, लास्ट पार्ट जल्दी आएगा। सो एंजॉय, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जूनी, आपको पता है जिनको का फोन आया था और वो क्या कह रहा था? जिन, तुम मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। बात तो तुमने की है ना फोन पर, मैंने थोड़ी ना की है। हाँ, जिनको घर आ रहा है, उसे छुट्टी मिली है पूरे 1 हफ्ते की, वो घर आ रहा है। अच्छा, सच्ची? लगता है मेरी डांट का असर हो गया है ना। मुझे लगता है ना हम लोग गुस्सा हो गए थे ना कॉन्सर्ट वाले दिन गए थे, तो डिनर के साथ डिनर किए चले आए थे, तभी उसको बुरा लगा होगा। उसने सोचा होगा मम्मी पापा को गुस्सा नहीं करते हैं, है ना। हाँ, शायद उसने यही सोचा। चलो, उस लड़के को दिमाग तो आया। जूनी, ते कितनी ज्यादा खुश होगी ना ये सुनकर कि जंको घर आ रहा है। हाँ, सही में बहुत खुश होगी। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पापा कहाँ हैं? ये लो, आ गए तुम्हारे पापा। हेलो पापा। हेलो, कैसा रहा तुम्हारा सफर? अच्छा था पापा। जंकुक, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म नाश्ता बनाती हूँ। हाँ मम्मा, जल्दी बनाइए, बहुत तेज भूख लग रही है। ती अंदर होगी ना, तो मैं नॉक करके जाऊँ कि बिना नॉक किए जाऊँ? मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये मेरा रूम है, मैं क्यों नॉक करूँगा? मैं तो ऐसे जाऊँगा। रूम तो खाली है, तो ती कहाँ है? शायद कहीं गई होगी। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मम्मा, ये बहुत ही टेस्टी, पता है मैं आपके हाथ के खाने को कितना मिस कर रहा था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छे से खाओ। खाऊंगा और बहुत अच्छे से खाऊंगा, पूरे 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। क्या हुआ है? मुझे आए बहुत देर हो गई, पर ते मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी। मम्मा पापा से पूछूं क्या कि कहीं गई है क्या? लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो ये दोनों गलत मतलब निकालेंगे। मैं नहीं पूछ रहा। जंकुक को आए कई घंटे बीत गए हैं, सुबह से रात हो गई है, पर देव उन्हें अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए। तब वो जिन से पूछते हैं, मम्मा, वो कहाँ है? कौन? अरे वही, ते। उसका नाम ते है तो नाम से पूछो ना। वो अपने घर गई है। घर गई है? क्यों? लेकिन ते, ये तो अच्छा मौका है ना। जंकुक आएगा, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेगा, तो वो तुम्हें जान पाएगा बेटा, समझ पाएगा। शायद वो तुम्हें, मम्मा पापा, जो नहीं हो सकता, हम उसके बारे में ना ही सोचें तो बेहतर है। हमें बस दर्द होगा और कुछ नहीं। जब तक वो यहाँ है, आप लोग प्लीज अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो वो ना आपसे ठीक से बात कर पाएंगे और ना ही ठीक से रह पाएंगे। बस झगड़े होंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, और अगर उनकी खुशी मुझे ना देखने में है तो यही ठीक। मैं थोड़े दिनों के लिए घर चली जाती हूँ, और मैं पापा से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी भैया भाभी पापा के साथ में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरा बर्थडे अगर मैं वहाँ सेलिब्रेट कर लूँगी तो कोई बुराई नहीं है ना पापा? हाँ, नहीं बेटा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो हमें और भी खुशी होगी। पापा, मैं चाहती हूँ जंकुक खुश रहें, क्योंकि उनकी खुशियों से ही मेरी खुशी है ना। तुम बहुत अच्छी होती है, पता है तुम्हें? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप लोगों ने मुझे चुना और मुझे इतना प्यार दिया। और अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों की खुशियों का ध्यान रखूं। चलो अच्छा है, तेरे के अंदर इतना दिमाग तो है। जंकुक, क्या बोल रहे हो तुम्हें? मम्मा, मैंने गलत क्या कहा? वैसे भी पापा उसकी वजह से मुझे बहुत डांटते हैं। और अब अच्छा है ना, मैं सुकून से 1 हफ्ता बिता पाऊंगा आपके साथ और पापा के साथ। और जब मैं चला जाऊं तब आप फोन कर दीजिएगा, वो आ जाएगी। ठीक है ना? मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। कितनी खुद को समझती क्या है? ये यहाँ से चली जाएगी तो क्या हो जाएगा उससे? इसे क्या लगता है कि इसके जाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बल्कि अच्छा ही है या नहीं है। मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में इतना? मैं यहाँ मम्मा मिलने आया हूँ, उनके साथ रहने आया हूँ, या तेज से मिलने आया हूँ? मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ?
क्या हुआ है जिन? जूनी, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? बुक पढ़ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ना बुक ही पढ़ते रहिएगा। आपके घर में जो हो रहा है ना, आप उसके बारे में बिल्कुल खबर मत रखिएगा। क्या हुआ है जिन? ये लड़का खुद को समझता क्या है? हाँ, इसे क्या लगता है हम उसे रोड से उठा कर लाए? नहीं, हमने उससे इसकी शादी कराई है। वो इस घर की बहू है, वो मेरी बहू है, अब वो इसी घर में रहेगी। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा गुस्सा, वो भी जंकुक पर। क्या बात है जिन, आज पहली बार सूरज पश्चिम से निकल आया है क्या? तुम अपने बेटे पर गुस्सा कर रही हो? जूनी, मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। आप सोच कर देखिए, अगर ते जंकुक के पास नहीं होगी और जंकुक यहाँ नहीं रहता है, अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? हाँ जिन, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन ते आएगी क्या मेरे साथ? जूनी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है ते और जंकुक को एक करने का। अच्छा, हाँ, आप रुकिए, मैं अभी ते को कॉल करती हूँ। ओके। वाह मम्मा, इतना सब! लेकिन एक मिनट, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों जंकुक, क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक। मम्मा, आपने खाना बाहर से ऑर्डर किया है क्या? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो जंकुक? नहीं, ये खाना मुझे आपके हाथ का बना हुआ नहीं लग रहा है, और स्मेल भी डिफरेंट है कुछ। ये घर का बना हुआ खाना है, तुम खाकर बताओ कैसा बना है। ओके। उसके बाद जंकुक सारी डिशेस टेस्ट करते हैं और जिन से बोलते हैं, वाह मम्मा, कितना ज्यादा टेस्टी है ये। आपने क्या कुकिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है? क्योंकि आप जैसा खाना बनाते हो ना, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। वैसे मम्मा, आप पहले भी अच्छा ही खाना बनाती थी, क्या जरूरत है क्लासेस लेने की आपको? पर लेकिन अच्छा किया आपने, और भी ज्यादा टेस्टी हो गया। जंकुक, ये खाना मैंने नहीं बनाया है। मम्मा, आपने नहीं तो क्या पापा ने खाना बनाया है? जंकुक, तुम अच्छे से जानते हो ना अपने पापा को। पापा अगर किचन में गए तो खाना तो बनने से रहा, किचन का सामान जरूर टूट जाएगा सारा। हाँ मम्मा, सही कहा आपने। फिर ये किसने बनाया? ये सब खाना तुम्हारी वाइफ ने बनाया है, तुम्हें तारीफ करनी है तो उसकी करो। ये सारा खाना तेरी नहीं बनाया है? लेकिन वो तो अपने पापा के घर गई है ना। हाँ, अभी अभी आई कुछ देर पहले अपने भैया भाभी के साथ में। जिन और जंकुक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती हैं और बोलती हैं, हेलो जंकुक, कैसे हो? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम अगर मुझे भाभी कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल भाभी। हेलो जूंगी भैया। हेलो जंकुक, तुम्हें बहुत दिन बाद देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। योनमिन, नामजिन और जंकुक मिलकर डिनर कर रहे हैं, पर ते डिनर टेबल पर नहीं है। और जंकुक यही सोच रहे हैं कि ते डिनर करने क्यों नहीं आ रही है रूम से बाहर, कि तभी जिमिन बोलती हैं, वैसे जंकुक, जी भाभी, खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, सारा ते ने बनाया है। हमारी ते बहुत अच्छा खाना बनाती है, लाइक अ रेस्टोरेंट, राइट होंगी? सही कहा तुमने। मम्मा, मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। देखिए भैया भाभी यहाँ है तो ते कहाँ है? डिनर उसने बनाया है पर वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी। मैंने इन्हें शादी वाले दिन देखा था और इनसे बात की थी, और आज इतने दिनों बाद क्या बोलूंगी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मम्मा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तुम डिनर टेबल पर नहीं थी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम? मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, इसीलिए नहीं खाया। जाओ जाकर डिनर कर लो, अपना मील स्किप नहीं करना चाहिए, जाओ। ओके। जंकुक के इतना कहने पर ते डिनर करने रूम से बाहर चली जाती हैं और जंकुक रूम में ही है और जंकुक अपने मन में सोच रहे हैं, जंकुक, तो क्यों उसका टीचर बनना है? हाँ, तुझे कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, तो क्या बोल रहा है? हुक्म कर रहा है उसके ऊपर, खाना खा ले जाके। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम्हें तमीज ही नहीं है लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ते डिनर करके रूम में वापस आ गई हैं और अब जंकुक सोने जा रहे हैं कि तभी अचानक से जिमिन आ जाती हैं और बोलती हैं, हेलो जंकुक। जिमिन भाभी, आप यहाँ? हाँ,
जाओ जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। जाकर सो जाओ। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, ये मेरा ही रूम है। ये तुम्हारा रूम था। एक्चुअली जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ते के साथ ही रहूंगी, तो तेज रूम में तो मैं यही रहूंगी। लेकिन अगर आप मेरे रूम में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा? जंकुक, हाँ माँ, तुम रहोगे गेस्ट रूम में योंगी के साथ में। जाओ, तुम्हारा बिस्तर मैंने रेडी कर दिया है, जाओ। मम्मा मैं गेस्ट रूम में क्यों रहूंगा? जंकुक सॉरी, जा रहा हूँ। ये कौन सा तरीका, मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकाल दिया। आ जाओ जंकुक, बहुत लेट हो गया है, सो जाओ। ओके, हाँ भैया। ओह गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं? बचा लीजिए मुझे प्लीज। मम्मी, ये योंगी भैया और जून भाभी कब वापस जाएंगे अपने घर? क्यों जंकुक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मुझे मेरा रूम चाहिए। योंगी भैया मुझे बिल्कुल सोने नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं रात में। थोड़े दिन एडजस्ट कर लो। थोड़े दिन मतलब ये अभी और रुकने वाले हैं? हाँ, वो ते के भैया भाभी हैं, मैं ऐसे कैसे भेज दूँ? और वैसे भी अगर वो जाएंगे तो उनके साथ में ते भी चली जाएगी। और मैं सोच रही थी कि ते का बर्थडे तो हम यहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो जाती है तो चली जाए। लेकिन ते क्यों जाएगी? क्यों जाएगी मतलब? तुम्हें तो पसंद नहीं ना वो यहाँ रहे, तो वो अपने घर में ही रहेगी। क्यों, तुम चाहते हो वो यहाँ रहे? नहीं ठीक है, वो अपने भैया भाभी के साथ ही चली जाए। अच्छा, मुझे जरूरी काम है, मैं बाहर जाना हूँ। ठीक है। पापा, आपने अभी तक अपनी दवाई क्यों नहीं ली है? मैं भूल गया था। दिस इज नॉट फेयर। आप ऐसे कैसे रोज रोज भूल जाते हैं अपनी दवा लेना? सॉरी, बिल्कुल नहीं, पहले दवा खाइए। ओके। मम्मा, आपने अभी तक अपना दूध फिनिश नहीं किया है, क्यों? तो मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा, पसंद नापसंद से कुछ नहीं होता है, हेल्थ भी कोई चीज होती है ना। डॉक्टर ने आपसे कहा है ना कि आपको दूध पीना बहुत जरूरी है, लेकिन ते मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा, आप ठीक रहेंगी तभी तो हम सब ठीक रहेंगे ना। तो जल्दी से दूध पी लीजिए और अपनी दवा ले लीजिए। ओके। यकीन नहीं होता कि जैसे लाइफ पार्टनर के सपने मैंने देखे थे, तुम बिल्कुल वैसे ही होते। जंकुक, तुमने आज तक कोई गर्लफ्रेंड तो बनाई नहीं है, तो पक्का है कि तुम मेरी मर्जी से ही शादी करोगे, है? हाँ माँ, इसीलिए मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपके और पापा की पसंद की लड़की से शादी करनी है। हाँ, जिससे मेरी शादी होगी ना, वो एकदम राजकुमारी जैसी होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकूं। आप जिससे भी मेरी शादी करिएगा वो आपका और पापा का बहुत ध्यान रखे, बस। क्यों? मम्मा, जो आपको और पापा को बहुत सारा प्यार देगी वो मुझसे कितना प्यार करेगी? बात में लॉजिक तो है। पापा, अब बस, अब कोई ऑफिस का काम नहीं, बस ये लास्ट फाइल बची है। नहीं पापा, बहुत लेट हो गया है, कोई लास्ट फाइल नहीं। अब बस जाइए, जाकर आराम कीजिए और मम्मा को भी लेकर जाइए। जाइए आप दोनों, और अब सो जाइए, बहुत लेट हो गया है। ओके बॉस, जा रहे हैं। हाँ ठीक है। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बच्चा। जंकुक, जाओ अब तुम भी सो जाओ। जंकुक, हाँ पापा, सो जाओ जाके बेटा, बहुत लेट हो गया है। जी पापा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। जान सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था, पर तेज तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या कहा आपने अभी? हाँ? नहीं, तुमने कुछ सुना? मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कुछ कहा। बहुत लेट हो गया है, जाइए जाकर सो जाइए, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी, आप जाइए जाकर आराम कीजिए। मैंने कौन सा काम किया है पूरा दिन, तुमने काम किया है, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। जंकुक ते की मदद कर ही रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो ते से क्या बात करें कि तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती हैं।
जंगकुक। हाँ भाभी, तुम रहने दो, मैं इतने की मदद कर दूंगी। लेकिन भाभी मैं कर देता हूँ ना, मैंने कहा ना, तुम जाओ जाओ। ओके, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट ते, गुड नाइट। ये जीवन भाभी भी ना, मैं जहाँ ते से थोड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ वहीं आ जाती हैं। मुझे पूछना है ते से कि उसने बर्थडे गिफ्ट में मेरे कॉन्सर्ट की टिकट ही क्यों मांगे। वो कुछ और भी तो मांग सकती थी ना। क्या रीज़न है कि वो मेरा कॉन्सर्ट देखने आई लेकिन मुझसे नहीं मिली, क्यों? एमिली सॉरी, एक्चुअली तुम्हारे भैया फ्रेश हो रहे थे ना, तो वो बाथरूम खाली नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया अपने रूम में। कोई बात नहीं, ये आपका ही रूम है, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। वो क्या है ना कि मुझे आदत नहीं है ना, तो पर तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम मैं टॉवल टाइट बांधूंगा। आई एम रियली सॉरी। वैसे तुमने देखा क्या? क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओ सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। आप हमेशा गलत टाइम पर ही आती हैं। क्या कहा जंको? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आइए ना, कहिए। जंकुक फटाफट से अपने कपड़े पहनते हैं और जिमिन ते से बोलती हैं, ते तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? हमें शॉपिंग का जाना है ना। हाँ, मैं रेडी होने ही आई थी। आप वेट कीजिए, बस 10 मिनट लगेंगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो ना, तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत क्या है? भाभी हम भी ना। जंकुक तुम बताओ, कैसी है मेरी ते? सुंदर है ना? भाभी रुको ना ते, बताओ जंकुक। हाँ, बहुत सुंदर है आपकी ते। भाभी आप शॉपिंग पर जा रही हैं? हाँ, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ शॉपिंग मॉल तक। नहीं जंकुक, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और ते चले जाएंगे। हाँ मुझे पता है आप लोग चले जाएंगे। वो क्या ना कि मुझे कुछ शर्ट लेनी है अपने लिए, तो मैं भी ले लूँगा और आप लोग शॉपिंग कर लीजिएगा। चलिए। सॉरी जंकुक, पर तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें खरीदनी है, तो मैं आपको इंटरफेयर नहीं करूँगा आपकी शॉपिंग में, मैं अपनी शर्ट्स लूँगा अलग। मुझे याद आया, योंगी को भी अपने लिए कुछ शर्ट्स लेनी है, तो तुम ऐसा करो, तुम और योंगी चले जाओ साथ में शॉपिंग करने, में और ते जा रहे हैं, ओके? लेकिन मुझे ते के मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक साथ ही चलते ना, एक कार में। क्या जरूरत है ट्रैफिक बढ़ाने की? वैसे ही शहर में बहुत ट्रैफिक है। जाने दो दोनों को, ये ननद भाभी कम और सहेलियाँ ज़्यादा हैं, तो मेरे साथ चलो, हम दोनों शॉपिंग करते हैं, ओके? हाँ भैया, भैया समझा कीजिए, आजकल ना लड़कियाँ कहीं सेफ नहीं है, कोई भी कहीं भी बदतमीजी करता है। अगर हम साथ होंगे तो अच्छा रहेगा ना, सोच कर देखिए। वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन जिमिन नहीं मानेगी, वो बहुत जिद्दी है। भाभी चलने दीजिए ना साथ में। और आपको तो पता है ना, भैया ज़्यादातर आपके और मेरे पसंद की शर्ट्स पहनते हैं और उनसे चूज भी नहीं होती जल्दी कि कौन सी ले और कौन सी नहीं ले, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम उनकी हेल्प कर देंगे शॉपिंग करने में। और वैसे भी आप भी तो भैया की पसंद के ड्रेसेस पहनती हैं ना ज़्यादातर, वो आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं ते, आज ना मैं अपने पसंद की ड्रेस खरीदूंगी, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। और आज योंगी अपने पसंद की शर्ट्स खरीदें। क्यों योंगी? ये जिमिन भाभी भी ना पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे, जबकि बोल रही है कि हमें ले चलते हैं साथ में, तो ये क्यों नहीं ले जा रही है मुझे? क्या करूँ मैं? मम्मा से बोलता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। मम्मा आप कहिए ना भाभी से कि मुझे भी ले चलें साथ में। क्यों? मम्मा प्लीज, क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास अभी। ओके ठीक है। जिमिन, जंकुक और योंगी को साथ लिए जाओ, सब साथ में जाओ शॉपिंग करने। लेकिन आंटी, लिए जाओ बेटा, सब लोग साथ में होंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है आंटी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। पर मुझे बताओ तो तुम क्यों जाना चाहते हो उनके साथ? बाद में बताऊंगा, ओके?
बाय, और आपके लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है। सो टाइगो का यूनमिन आ गया है शॉपिंग पर। ते और जिमिन बिजी हैं। इधर योंगी और जंगकुक अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। तब योंगी जंगकुक से बोलते हैं, जंकुक, मैं बहुत खुश हूँ। अंकल आंटी ते का बहुत ध्यान रखते हैं और उसके बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड है ते के बर्थडे के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यार करने लगे हैं ते से। लेकिन अभी तुमने नहीं बताया ना कि तुम्हारी और ते की शादी हो गई है, इसीलिए अंकल आंटी किसी को बाहर से इनवाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर वाले ही होंगे ते के केक कटिंग पर मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत खुश है। हेलो मिस्टर योंगी। हेलो मिस्टर जंकुक। हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर जंकुक, मिसेस ते कैसी हैं? वो ठीक हैं। और आप लोगों को शादी का कैसेट कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से कैसेट बनाया शादी का, और सारे फोटोज भी बहुत ही खूबसूरत हैं। थैंक यू। मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। तो योनमिन ने बहुत सारी मस्ती की है, शॉपिंग की है, और टाइकुक ने भी मस्ती एंड शॉपिंग की है। और उस कैमरामैन ने योंगी और जंकुक को कुछ ऐसा बताया है जो बहुत ज़रूरी है। वो आपको इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। सो आप सब लोग घर आ गए। उसके कुछ देर बाद जंकुक अपनी मॉम को ढूंढते हुए किचन में आते हैं। ते, मम्मी कहाँ है? मम्मा पापा बाहर गए हैं। और जिमिन भाभी और भैया कहाँ हैं? वो रूम में है। शुक्र है, कुछ समय तो मिला मुझे। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे बोल दीजिए। हाँ, मुझे भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मुझे कुछ खाना था। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ओके। ते, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? हाँ, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे मुझे ग्रीन कलर पसंद है। क्यों, क्या हुआ है? नहीं, तुम ज़्यादातर ब्लैक और रेड कलर के ड्रेसेस पहनते हो ना, तो मुझे ऐसा लगा शायद तुम्हारा फेवरेट कलर है। नहीं, मेरा ग्रीन फेवरेट है। वैसे रेड और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। मुझे पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। जंकू को समझ नहीं आ रहा है कि वो तेरे से क्या बात करें, इसलिए वो कुछ भी अजीबोगरीब से सवाल तेरे से पूछ रहे हैं और ते उनका बहुत ही आराम से जवाब दे रही हैं। और जंकुक जाके बिल्कुल पास में ते के खड़े हो जाते हैं। ये मेरे इतने पास आकर क्यों खड़े हो गए? मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. ते, तुमने पापा से बर्थडे गिफ्ट में कॉन्सर्ट की टिकट क्यों मांगे? मम्मा पापा आपको बहुत मिस कर रहे थे, तो जब पापा ने कहा तो मैंने कह दिया कि आपके कॉन्सर्ट में चलते हैं। और कोई वजह नहीं है, बस मम्मी पापा के लिए तुम आई थी कॉन्सर्ट देखने। वजह है ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे आपके सारे सॉन्ग बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने आपकी सारी परफॉर्मेंस देखी है। और यहाँ तक मैं आपके बिहाइंड द सीन भी देखती हूँ सारे। तुम्हें अच्छे लगते हैं मेरे सॉन्ग? बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे हैं। और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। डांस डांस वो तो आप बहुत अच्छा करते हैं। पता है, उस दिन परफॉर्मेंस वाले दिन मैंने तुम्हें बड़ी स्क्रीन पर देखा था। अच्छा, आपने देख लिया था? ते और जंकुक एक दूसरे की आंखों में खोए थे कि तभी जिमिन आती हैं और बोलती हैं, ते, क्या हो रहा है ये? भाभी, कुछ भी तो नहीं। कॉफी आप पियेंगी? हाँ, मैं भी पीऊंगी और तुम्हारे भैया भी कॉफी लेंगे। जंकुक, तुम किचन में क्या कर रहे हो? नहीं, क्या करने आया था किचन में? हाँ, मुझे ना थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैं किचन में आया था ते से कहने की। नहीं, मैं खुद बनाने आया था, तो तेने कहा कि वो बना देगा, आई मीन देगी। तो तेने मेरे लिए ना चाय बनाई, नहीं कॉफी बनाई, और नूडल्स बनाए, बहुत अच्छी बनी है कॉफी। आप भी पीजिए, मैं चलता हूँ। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? सो आर्मी फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। आई एम रियली सॉरी आर्मी, मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट पार्ट होगा, लेकिन हो नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब लास्ट पार्ट ही होगा। सो अब मिलेंगे लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए रहेंगे आर्मी। बाय, टेक केयर।